राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज 84 कोस मंडल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपनी समस्त लीलाएं की हैं और ये लीला स्थलियाँ हजारों वर्ष बाद भी आज भी भगवान के जो भक्त हैं उनके आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लोग यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, इन स्थलों के दर्शन करते हैं और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आज भी ऐसे तमाम वन, उपवन, सरोवर, कुंड जो आज भगवान की जो लीलाएं उनकी गाथाओं को कहते हैं, ऐसे ही स्थानों में बरसाना में एक प्रमुख स्थल है फूल कुंज, जिसे स्थान को बिछुआ कुंड के नाम से जाना जाता है। ये बिछुआ कुंड राधा रानी के उसी द्वापर कालीन लगभग 5250 वर्ष प्राचीन ये कुंड है और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो रमणीयता, वो देखते ही बनती है। आप देख रहे हैं यहाँ ये जो प्राचीन वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनको ब्रज भाषा में डूंगर बोलते हैं और पीलू प्रजाति इनका नाम है। ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। वन विभाग ने जो इन पेड़ों की आयु का आकलन किया तो उनके अनुसार ये करीब 500 से 600 वर्ष प्राचीन पेड़ है, लेकिन संत महात्मा यहाँ रहकर इनका रख रखाव करते हैं। ब्रजवासी जो यहाँ हैं वो इनको हानि नहीं पहुँचाते हैं, इसी वजह से ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन पेड़ यहाँ हैं। और आप देख रहे हैं जो फूल कुंज स्थान है, यहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल बीनने आती थी, तो वहीं श्याम सुंदर यहाँ गाय चराने जब आते तो वो इस जगह पर राधा रानी के दर्शन करते और उनसे मिलते। एक दिन उन्होंने आकर यहाँ उनसे पूछा भी था कि आप कौन हो और यहाँ फूल बीनने कैसे आई हो। तो रसिकों ने इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर दोहा है जो इस बोर्ड पर लिखा भी हुआ है कि फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, और अरी तुम कौन हो री, या वन में फूलवा बीननहारी। यानी जब फूल बीनने आती हैं तो श्याम सुंदर उनसे उनका परिचय जानते हैं। ऐसी दिव्य लीला स्थली के दर्शन आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं। यहाँ फूल कुंज है तो यहाँ तमाम तरह के आज भी वृक्ष और फूल हैं जो संत महात्मा यहाँ रहकर उनकी सेवा करते हैं। आज भी अगर देखें तो कम से कम 25 से 30 प्रजाति के यहाँ पुष्प देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें संत लोग उनकी सेवा करते हैं। और उनका मानना ये है कि ये जो वृक्ष हैं ये भी कोई साधारण नहीं है, ये संत महात्मा हैं ब्रज के, और उनकी सेवा करने से उन्हें भगवत सेवा का फल मिलता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सबसे बड़े प्रकृति प्रेमी रहे। उन्होंने लता पता वन उपवनों को अपने हाथों से सजाया, राधा रानी ने यहाँ के वनों को सजाया और राधा रानी के हाथ से ही पल्लवित ये फूल कुंज है। आज भी हजारों वर्ष बाद भी यहाँ संत महात्माओं की साधना स्थली बनी हुई है और जो ब्रज के श्रद्धालु आते हैं ब्रज यात्रा के, वो आकर यहाँ का दर्शन करते हैं और इस स्थान को देखते हैं और उनके मन को आनंद मिलता है, सुख मिलता है। हमारे ब्रज में 12 वन, 12 उपवन, 12 प्रतिवन, 12 अधिवन, 12 महावन, और वहाँ आज भी ऐसे प्राचीन पीलू के, डूंगर के, आम्र, मौलश्री, श्याम तमाल आदि अनेकों अनेक वृक्ष हैं। और इन्हीं वृक्षों के बीच में इनकी सघन कुंजों में जहाँ भगवान राधा माधव ने अपनी नित्य लीलाएं की हैं, तो उन लीला स्थलियों में जो सुख, जो आनंद भगवान ने लिया, अपने भक्तों को दिया, तो उसी आनंद और सुख को प्राप्त करने के लिए आज भी अनेकों अनेक संत ऐसे वृक्षों की लता पताओं में, उनकी झाड़ के नीचे वहाँ गुफा बनाकर, वहाँ झोपड़ी बनाकर वहाँ रह रहे। तो ऐसे ये संतों की जगह है और जहाँ हम तिलक पत्रिका के माध्यम से आपको जो आज ये विशेष जगह दिखा रहे हैं जो कि बरसाना में ही है। और बरसाना में फूल कुंज नाम से जो स्थान है और बिछुआ कुंड के पास है, तो ये लता पता हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन यहाँ का जो इनका रख रखाव है वो आज भी इन संत महात्माओं की वजह से ही आज ये यहाँ जीवित है। और इनका आनंद जहाँ तो लेते ही हैं, बाकी पशु पक्षी उनको भी यहाँ बसेरा मिलता है, रहते हैं इसकी छाया में। गर्मियों में तो बहुत सारे गाय हैं और अन्य पशु हैं, जंगली पशु हैं, चाहे वो नील गाय हो, हिरन हो, खरगोश हो या सियार हो, रात्रि में या संध्या काल में वो भी, क्योंकि ये जंगल में है तो यहाँ आम आदमी अब नहीं पहुँचते हैं, तो इसलिए वो यहाँ इनकी शरण लेते हैं। छोटा सा एक कुंड है आज भी जो द्वापर कालीन भगवान की लीला भूमि का एक ऐसा अवशेष चिन्ह यहाँ है। और इन सघन लताओं पताओं के बीच में छोटा सा एक जलाशय है जिसको बिछुआ कुंड, यहाँ के ब्रज इतिहास में जिसका वर्णन है बिछुआ कुंड। बिछुआ जैसा आप जानते हैं कि जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं सनातन धर्म में,
सुहाग की निशानी के रूप में पैर की उंगली में एक आभूषण जिसको पहनती हैं उसको बिछुआ कहते हैं। तो ये आज छोटा सा एक जलाशय मात्र है, लेकिन इसका यहाँ आप पौराणिक देखेंगे छोटा सा एक गौ घाट भी बना हुआ है, जहाँ पहले पशु गाय भैंस यहाँ जल पे पीते थे। और आज भी यहाँ किसानों के आसपास जंगल में है तो किसानों के पशु यहाँ आते हैं और आज भी इसमें जल पीते हैं। और ये बरसात का इकट्ठा किया हुआ जल यहाँ एकत्रित हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी तराई में झील में है। और आज भी देख रहे हैं जैसा इसका नाम है फूल कुंज, के हजारों वर्ष बीत गए। भगवान राधा माधव के अगर उस द्वापरकालीन काल की बात करें तो लगभग 5250 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी संत महात्माओं की ये एक तपस्थली के रूप में है। यहाँ आज भी आप देख रहे हैं कि फूलों की लताएं पताएं, प्राचीन वृक्ष, ये सब इस बात की गवाह हैं कि वाकई में ये फूल कुंज, आप देखिए कितनी विभिन्न प्रकार के पुष्प आज भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मौसम होता है उसी के अनुरूप यहाँ अब सर्दी है तो गेंदा के पुष्प हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थान जहाँ भगवान ने लीला की हैं, तो संत महात्मा जो ब्रज उपासक होते हैं वो ऐसे स्थानों पर ही आकर तप करते हैं। इन सघन कुंजों को एकांत में है, जंगल में है, इन्हीं को वो अपने साधना के रूप में चयन करते हैं। तो इसी फूल कुंज में और इस बिछुआ कुंड के तट पर यहाँ एक संत रहकर अपनी साधना करते हैं। और ऐसी झाड़ियों में कि बाहर से जब सड़क से लोग जाते हैं तो उन्हें तो शायद यहाँ पता भी नहीं लगता कि कोई यहाँ रहता है, कि बहुत छिप कर यहाँ भजन करते हैं जिससे कोई उन्हें अवरोध ना करे। उनकी जो साधना है, उपासना है, जो भजन है, भगवान से एकाग्रता लाने के लिए, तो वो ऐसा स्थान है। और यहाँ आप देखेंगे तो मैं अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा जी से कहूँगा आप यहाँ दिखाएं तो आपको ना यहाँ कोई भी निर्माण दिखाई नहीं देगा, केवल लता पता है। इनके अंदर छिपकर इन संत ने एक गुफा बनाई हुई है और इस गुफा में बैठकर ही वो भजन करते हैं। और जैसे सर्दी का मौसम है या गर्मियों में संध्या काल का समय है तो ये संत महात्मा यहाँ से बाहर निकल कर इन लता पताओं में बैठकर भजन करते हैं। क्यों ब्रजवासी संतों का मानना है कि ये ब्रज की लता पताएं भी साधारण नहीं है, दिव्य हैं। कहते हैं कि ये संत महात्मा के ही रूप में है, किसी कारणवश ये वृक्ष बन गए हैं। और आप देखिए ये गुफाएं और लताएं, वही डूंगर की पेड़, पीलू के पेड़, इनके बीच में ये छोटी सी एक गुफानुमा बना रखा है और इन्हीं में से जाते हैं। आइए अब इस गुफा में हम आपको अंदर ले चलेंगे और वो संत महात्मा उनको दर्शन आपको भी करते हैं। निश्चित आपका मन भी गदगद हो जाएगा ऐसे संत के जब आप दर्शन करेंगे जो कि भगवान कृष्ण और राधा की उपासना में लीन हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ रह रहे। और कोई भी संसाधन नहीं, यहाँ कोई बिजली की सुविधा नहीं। पानी के लिए अगर बात करें तो एक केवल जलाशय मात्र है और एक यहाँ ब्रजवासियों ने संत को देखते हुए एक हैंडपम्प लगा दिया पीने का पानी के लिए, और कोई साधन नहीं है। और ये संत की एक छोटी सी गुफा है। और एक बात बता दूं, जिन संत की बहुत ब्रज में ख्याति है और उसके लिए हम यहाँ पिछले 3-4 महीने से हम यहाँ आते हैं, लेकिन संत से मिलना संभव नहीं हो पाता है। कभी वो भजन में लीन रहते हैं तो कभी वो मंदिर दर्शन करने, परिक्रमा करने निकल जाते हैं, तो कभी अंदर लता पताओं में जाकर छिप के भजन करते हैं। हम आते हैं यहाँ आवाज़ लगाते हैं, राधे राधे बोलते हैं, बाबा है क्या, लेकिन उसकी कुछ सामान नहीं तो कुटिया भी खुली रहती है। इनकी ये जो गुफा है और अंदर तक जाके देख के आए तो आप देख रहेंगे कि जब हम 4 महीने पहले आए उस समय गर्मी का मौसम था, हम गर्मी में यहाँ आए, देख कर गए। आज आए तो आज सर्दी का मौसम, हमने स्वेटर वगैरह भी पहना हुआ है। और देखिए छोटी सी गुफा। अब मुख्य बात आप देखिए, क्या इस गुफा में कोई आसानी से प्रवेश कर सकता है? संभव नहीं लग रहा, लेकिन मैं जाने का प्रयास करूंगा इसमें, क्योंकि बहुत ही अगर करें तो सिर्फ 2 फुट की इसकी लंबाई और 1 फीट चौड़ाई है, 1.25 फीट की। और इसमें कैसे अंदर जाना, ये संत वाकई में बहुत ही इनका जो साधन की स्थली है। और मैं प्रवेश कर रहा हूँ इसमें अंदर जाने के लिए और संत के आपको भी दर्शन कराएंगे। सिर्फ दीपक मात्र जला हुआ है यहाँ।
थोड़ा सा कोशिश करके अंदर आ चुके हैं। ढंग से खड़ा नहीं हो मैं और मेरा सिर इसमें टच हो रहा है, यानी इसकी जो हाइट है, मेरी जो खुद की हाइट है 5 फुट 5 इंच है, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा हूँ। अभी झुक कर सीधा हुआ तो 5 फीट 5 इंच से ऊपर है ये, तो खड़े भी ढंग से नहीं हो सकते। और आप अंदर और आइए तो कितना सुंदर ढंग से इसको सजाया हुआ है, मोर पंख हैं, फूल माला हैं, और यहाँ भगवान के ग्रंथ, भगवान के मुकुट, संतों के भगवान की सेवा के लिए जल और आरती का, ये सब मतलब जो मंदिर, इस छोटी सी गुफा में मंदिर का स्वरूप दिया है महात्मा ने, संत ने। और इसको छोटे छोटे आप देखेंगे, ये इधर से अंदर गुफा के भी अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, छोटी सी गुफा। और उसको कितने मैं समझता हूँ कि जो इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट, वो भी अचंभित रह जाएंगे। थोड़ा और आगे से इनको दिखाएं कि ये देखिए गुफा है, और एक गुफा में इधर भी एक पार्ट है, यानी अलग अलग उन्होंने इनको बना रखा है। इनके दरवाजे पे देखेंगे तो बस इधर, और ये थोड़ा सा है, और ये एक फिर भजन के लिए आप देखेंगे, ये संत भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। कितना इस गुफा के भी नीचे, मतलब इसमें भी एक बेसमेंट बना रखा है, और उसमें अंदर जाके बैठे। और मैं समझता हूँ कि इसमें तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, इसमें जाके बस सिर्फ बैठ सकते हैं और भजन कर रहे हैं। प्रकार के माध्यम से ऐसे संतों के आप दर्शन कर रहे हैं। बातचीत कराएंगे और जानेंगे। वो तो 5 फुट 5 इंच का था, ये तो शायद 3 फुट से भी ज़्यादा नहीं है। और आप देखेंगे कि महाराज जी बैठे हैं, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 3 फीट होगी। 3 फीट चौड़ा है, इसमें मतलब ये शयन भी नहीं कर सकते, विश्राम भी नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर हाथ में तुलसी की माला, मुख में राधा राधा का नाम और राधा रानी की भूमि, उस धाम में रहकर आराधना, इससे बड़ा सुख शायद इन जैसे संतों को और कहीं नहीं प्राप्त होता। इसलिए इन्होंने ये जगह चुनी। आइए महाराज जी से, ये ऐसी जगह पर आपने क्यों चुना? बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस हैं, मंदिर हैं, भवन हैं, आश्रम हैं, वहाँ रह सकते थे आप। घनघोर जंगल में गुफा बनाकर, वो भी ऐसी गुफा जहाँ ढंग से ना सो सकते हो, ना खड़े हो सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना हवा आती है, ना कोई खिड़की है, ये क्यों चुना आपने? देखो, भजनेर एकमात्र जंगल सबसे बढ़िया है, जंगलेই भजन ठीक है। शांतদের জন্য जंगल ठीक है, मंदिर ठीक नहीं है। मंदिर तो अलग होते हैं, भजनेर उपयुक्त नहीं है। अच्छा महाराज जी, ये तो आपने बताया कि भजन के लिए ऐसी एकांत की जगह चाहिए, लेकिन ये आपको कैसे आपने इसको तैयार किया? इसमें तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ी होगी, दिमाग लगाना पड़ा होगा। इस तरह से आपने बाहर एक छोटी सी गुफा, उसके अंदर फिर छोटी सी गुफा, एक तरफ आपने एक गड्ढा बना के अपने सामान के लिए, तो ये सब कैसे किया? हमारे नरोत्तम ठाकुरेर गुफाয় पहला भजन करा, সেখান থেকে অনুভব হওয়া যে আমি এরকমভাবে একটা ছোট করে গুফা করে ভজন করা, এই অনুভবে আমার এই গুফা করা। जी, भोजन प्रसाद के लिए कैसे करते हैं? बरसाना में माधुकरी के लिए जाते हो, भिक्षा के लिए, या यहीं बनाते हो? মাদুগিরি করতে হয় না, এখানেই প্রসাদ হয়। আমি নিজে হাতে প্রসাদ বানাই, আর ব্রজবাসীরাও দিতে হয়, বাড়ির आटा आदि दे जाते हैं। তারাও দিতে হয়, বাড়ির ভক্তরাও দিতে হয়। আমি আমার হাতে বানাতে হয়, ভগবানকে প্রসাদ লাগে, আমি প্রসাদ বানাতে হয়। अच्छा, यहाँ बाकी जंगल में आप रहते हो तो यहाँ तो जंगली जानवर भी आ जाते होंगे, सांप, बिच्छू, कीड़े वगैरह, उनका भी डर रहता होगा? না, সর্প তো আতে হয়, বিছুয়াও আতে হয়। আমার ওতে কোনো ডর নাই হতে হয়। আমি জানি ওরাও শান্ত হয়, আমিও শান্ত। এই তো দুজনের থেকেই মিল মহব্বত দিয়ে আমার ভজন হতে হয়। দেখা হয় যে আমার কোনো দিন কোনো ডিস্টার্ব নাই হওয়া, कोई परेशान नहीं किया उन्होंने? কোনো পরেশানি নাই করা। कितने समय हो गया आपको यहाँ इस गुफा में रहते हुए? जैसे এই 4 সাল আমার এই গুফা বানানে, 2 সাল উপরেই ভজন করতে হয়। ওধারে ছোট ঝুপড়ি হওয়া,
पहला झोपड़ीते ही हमारे भजन है 6-7 साल से यहाँ इसमें- 6 साल हमारे गुरुज में अच्छा, इस स्थान को क्यों चुना? ये क्या राधा रानी की लीला स्थली है? क्या यहाँ की महिमा है? এটা হয় রাধারানীর বিছুয়া কুণ্ড হয় রাধারানী খেলতে খেলতে এখানে বিছুয়া হয়ে গিয়া এবার রাধারানীর সখীদের নিয়ে সেই স্থান এই হয় এই বিছুয়া কুণ্ড হয় और फूल कुंज कहते हैं तो तभी यहाँ इतने सारे फूल हैं आज भी। ফুল কুঞ্জ একটা গ্রন্থের ভিতরে রাধারানীর ফুলকুঞ্জ দেখা আর যে ওই ফুল হ্যাঁ আমি সেই অবস্থায় আমি বাতি দিয়ে যে বাবা এটা ফুলকুঞ্জ করে দাও বিছুয়া কুন ফুলকুঞ্জ আমি সেই ফুলকুঞ্জ আর আমার গুরুজি বাতি দিয়া যে ফুলকুঞ্জ তোমার সেবা হয় আমার সেবা ফুলকুঞ্জ সেই সেবায় আমি अच्छा, सुबह से और रात तक दिनचर्या क्या रहती है आपका? जो टाइमिंग है किस तरह का टाइम टेबल है? कितने बजे सुबह जागते हो और रात में कितने बजे सोते हो? আমার 4 বাজে আমি ভজনে উঠতে হয় আমি 9 বাজে আমি ভজন ছেড়ে বাইরে যেতে হয় তারপর আমি প্রায় 1 ঘন্টা বাড়ির সেবা করতে হয় তারপরে আমি প্রসাদ বানিয়ে প্রসাদ খাইয়া তারপর 2 বাজে আমি আবার বসতে হয় 5 বাজে বাড়িতে হয় তারপরে বাইরে সেবা টেবা করে আবার ভজন বসতে হয় রাত 12 বাজে পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নিতে হয়। हाँ, महाराज जी ने बताया सुबह 4 बजे जागते हैं और फिर रात्रि में 12 बजे सोते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए वो इन लता पताओं की सेवा करते हैं। जैसा इनके गुरुजी ने बताया कि ब्रज की जो लता पता हैं वो बहुत ही दुर्लभ है और ठाकुर जी राजा रानी के ही परकर की हैं। तो यही बात उद्धव जी ने कही थी कि मुझको ब्रज की लता पता गुलम लता बना दो जिससे मुझे कृपा हो जाए। क्यों गोपियाँ जब यहाँ से जाती हैं तो कहीं ना कहीं लता पताओं के माध्यम से उन पर कृपा होती है। तो इसी भाव से बाबा सेवा करते हैं। दिनचर्या के बारे में बताया, भोजन के बारे में बताया कि ब्रजवासियों से सूखा आटा चावल आदि लेकर आते, फिर स्वयं अपने हाथ से पकाते, भगवान का भोग लगाते, उसको पाते। इस स्थान के बारे में बताया कि उनके गुरुजी ने कहा कि आप बिछुआ कुंड पर रहकर वहाँ भजन करें और सेवा करें। गुफा के बारे में बताया कि जो गौड़ी आचार्य नरोत्तम ठाकुर हैं चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र, वो ऐसे ही गुफा में रह के भजन करते थे। तो गौड़िया संप्रदाय के संत हैं आप और गौड़िया संप्रदाय में इस तरह से ही एकांत में रहकर भजन करने की एक परंपरा रही है। उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के काल को लगभग 550 वर्ष हो गए, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो इसी तरह से कठिन तप करके और भगवान को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ इस छोटी सी जगह पर और जहाँ थोड़े से देर में आने में ही हमें काफ़ी कष्ट हुआ। एक बार घुसने में हुआ, बाबा सुबह बाहर जाते हैं फिर आते हैं, फिर शाम को बाहर जाते आते हैं, तो कई बार आना जाना होता है, लेकिन उनका कोई भी कष्ट नहीं, बहुत सुख मिलता है। जंगली जानवरों की बात करें तो जंगल में है और इस एरिया के जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार यहाँ नील गाय जो वन गाय वो यहाँ भी रहती हैं, सियार लोमड़ी भी यहाँ होती है, खरगोश है, जंगली कुत्ते हैं, सांप बिच्छू आदि भी यहाँ पर्याप्त घूमते रहते हैं। लेकिन इनका भाव कि हमें कभी भी उन्होंने कष्ट नहीं दिया, उनको भी जंगल में रहना है, उनका स्थान है, हम भी रह रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को कष्ट नहीं देते। तो ये जीवों के प्रति जो दया भाव है वो इनके वाणी से प्रकट हुआ। और ऐसा चैतन्य महाप्रभु के जो उनके तो भजन में उन्होंने तो सिंहों से भी कीर्तन करा दिया था। तो आज उसी तरह से संत देख रहे हैं कि हम आए तो हमने तो देखा आसपास कोई जंगली कोई कीड़ा सांप बिच्छू तो नहीं है, क्यों तालाब है, जड़ी बूटियाँ वाले वृक्ष हैं, झाड़ है, तो स्वाभाविक है जंगल में ही होते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर और आप देखिए यहाँ से बिल्कुल दीवारों में से भी ऐसे सांप बिच्छू आ सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जब मन में विश्वास है, राधा रानी के प्रति समर्पित, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से जब जो यहाँ आए और वहाँ से आकर इस स्थान को उन्होंने चुना। अच्छा महाराज जी, आपका गुरु स्थान कहाँ है? আমার গুরুস্থান নবদ্বীপ জলমঠ হয় শ্রীধর মহারাজ আমার দাদা গুরু तीर्थ महाराज আমার भक्ति सिद्धांत तीर्थ महाराज আমার गुरुजी। तो गुरुजी ने आपको नवद्वीप में नहीं कहा वहीं रह के भजन कर लेते? आपका बंगाल भी है, आपका देश है, इतनी दूर क्यों आए, इतना कष्ट? আমার
তো রাধারানীর দর্শনে আয়া, সেই দর্শনে আয়া ওইভাবে আমি থাকি গিয়া, ওইভাবে আমি ভজনে। कैसा लगा राधा रानी का धाम? আমার তো খুব সুন্দর লাগা, সুন্দর সুন্দর কিয়া তার মহিমা বর্ণনা নাই করা যায়, যে সে যে আমার আর ফিরিয়ে লটকে আমার বাঙাল যে না জাতি দিয়া, এইটাই তো সবচেয়ে বড় আমার কামনা। यहाँ के ब्रजवासी कैसे लगे, उनसे कोई परेशानी दिक्कत? আমার ব্রজবাসী কোনো দীক্ষাত নাই করা, আমার খুব শান্তি মেলা, খুব ধ্যান রাখা, এই তো তাদের আশীর্বাদেই তো আমার আজ ব্রজে থাকা। देखिए उन्होंने बताया कि ब्रजवासियों के बारे में पूछा, बोले ब्रजवासी बड़ा प्रेम करते हैं, बल्कि उनके ही सहयोग और आशीर्वाद से वो ब्रजवास उन्हें मिला, यहाँ ठहरे हुए हैं। बरसाना राधा रानी के धाम के बारे में बोला कि राधा रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए और फिर बस यहीं के होकर रह गए। तो ये इस धाम की महिमा और चमत्कार है, और बल्कि उससे ज़्यादा मैं कहूँगा इनका महाराज जी का धाम के प्रति जो प्रेम है, जो इनकी जो निष्ठा है, उसी का फल है कि राधा रानी ने इन्हें अपना लिया और अपने धाम में इनको बास दे दिया। क्योंकि कहते हैं कि बरसाना के वास की आस करे शिव शेष, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी चरण रखे, वहाँ श्याम सुंदर भागे फिरते हैं उनके पीछे। तो ऐसी जगह पर ब्रह्मा विष्णु भी आने के लिए लालच रहते हैं, और वहाँ यदि कोई मानव को अगर आने का अवसर मिले तो निश्चित ही ये उसके सौभाग्य की बात है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो बरसाना में आपको बास मिला। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा वेंटिलेशन के लिए भी है, यानी कि हवा भी चाहिए कि वो इतना अंदर आके बैठते। तो उधर से एक दरवाज़ा, और एक पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक इन्होंने महाराज जी ने इसमें एक वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की जैसा भी बना हुआ है, जिससे कि हवा भी आती है, लेकिन ना पानी आता है, ना कोई जंगली जीव जंतु आता है। तो ये संत महात्मा की ये पवित्र कुटिया के दर्शन आपने आज तिलक पत्रिका के माध्यम से किए। हमारा उद्देश्य ब्रज में उन स्थानों में ऐसे दुर्लभ छिपे हुए संत और उनकी कुटी दिखाने का हमारा उद्देश्य था। और आज तिलक पत्रिका यहाँ पहुँचा है, शायद आज से पहले कभी कोई नहीं आया होगा महाराज जी इधर। देखिए कोई नहीं आया, क्यों? ये संत ऐसे छिप के रहते हैं, लेकिन संत हमें भी बहुत प्रिय हैं, संतों के दर्शन लगातार आपको कराते रहते हैं। तो ऐसे ही हमें पता चला, हम 4 माह से इन संत के दर्शन के लिए यहाँ आ रहे थे, लेकिन अवसर नहीं मिला, और अब अवसर मिला है तो हमारे साथ आपने भी दर्शन किए। तो ऐसे संत के दर्शन करके निश्चित ही मन पवित्र हो जाता है। और कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। तो अपने मन में ना कोई आह्वान हो, ना माया का आवरण हो, तो फिर संत के दर्शन होते हैं। शायद ठाकुर जी की कृपा रही, इसी भाव से हम आए, हमें दर्शन हुए। आइए आपको और फिर एक बार फिर से इस कुटिया को दिखाते, और फिर आपको हम भी बाहर चलते हैं, क्यों ज़्यादा देर हम ऐसे संत जो भजन कर रहे हैं उनके भजन में भी बाधा नहीं डालनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो हम अपराध के भागी बनेंगे। और इनसे विदा लेते हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी के भगवान के एक बार आप भी दर्शन कीजिए। ये मुकुट है और राधा जी है, इन्हीं राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये संत भगवान यहाँ हैं। राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल बीनने आती थी, जैसा फूल कुंज है, और फूल बीनते समय एक बार उनके पैर का जो आभूषण है बिछुआ, वो यहीं कहीं मिट्टी में गिर गया। सखियों के साथ मुझे खोजने लगी, तो जैसे जैसे वो मिट्टी हटाती गई और वो बिछुआ खोजने के लिए, तो फिर यहाँ एक गड्ढा हो गया और वो जल उसमें प्रकट हो गया। तो वही बिछुआ कुंड के नाम से ये ब्रज इतिहास में है। और इससे एक बात पता चलती है कि राधा रानी का जो यहाँ ब्रज में जो भाव है वो छोटी सी एक गोपिका के रूप में है, और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध हुआ, विवाह हुआ। और हमारे सनातन धर्म में विवाहित जो स्त्रियाँ होती हैं उनका एक आभूषण है बिछुआ, केवल वो सुहागिन स्त्रियाँ ही पहनती हैं। तो राधा रानी के जो पैर का चरण कमल का बिछुआ गिरा, तो इस बात का प्रमाण है कि राधा रानी का
भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के साथ विवाह हुआ और उसी के लिए वो जो मांगलिक आभूषण है उसको धारण करती थी और तभी वो सखियों के साथ गिरा, लेकिन उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसको खोजने में, उसको ढूंढने में उन्होंने इस कुंड का निर्माण कर दिया और तभी से ये बिछुआ कुंड अस्तित्व में आया। द्वापर कालीन ये एक तीर्थ स्थल के रूप में है, आज छोटे से अवशेष के रूप में, लेकिन इसके प्राचीन जो घाट हैं जहाँ आज भी पशु आके जल पीते हैं और ये संत महात्मा तो यहीं आकर इसी में स्नान करते हैं और इसी के जल को अपने दैनिक क्रियाओं के प्रयोग में लेते हैं। और आप देख रहे हैं तरह तरह के यहाँ पुष्प खिल रहे हैं, ऐसा नहीं एक दो चीज़ के हों, यहाँ गेंदा के पुष्प हैं, गुलाब के पुष्प हैं, चंपा के पुष्प हैं, चमेली के पुष्प हैं और यहाँ रजनीगंधा के हैं, केला के वृक्ष लगे हुए हैं। अगर बात करें तो लगभग 20-25 कन्नेर है, गुड़हल है, मौलश्री है, तो ऐसे पुष्प। तो इस तरह से आज तिलक पत्रिका के माध्यम से एक ऐसे स्थान के हमें आपको दर्शन कराए और एक बार फिर बता दूं कि इस स्थान के बारे में कई माह पहले पता चल गया था, लेकिन हम यहाँ बार बार आते, सफलता नहीं मिली। आज हम लगातार 4 महीने से कई बार यहाँ आए और आप देख भी रहे हैं पुराने जो वीडियोज़ हैं, हम आकर यहाँ आवाज़ लगा रहे हैं, राधे हरि बोल, बाबा है क्या, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। हम वापस लौट जाते थे। उस समय गर्मी का वक्त था, हमारे वस्त्र भी, कपड़े भी गर्मी के थे। अब हम सर्दियों के कपड़े पहन के आए, लेकिन इस बार राधा रानी की कृपा से, संत की कृपा से उनके दर्शन हुए और आप तक ये दर्शन पहुँचाए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।